कहानी की शुरुआत में तलाक के उस फैसले के बाद अहाना ने अपनी जिंदगी की डोर को कुछ इस तरह संभाला था जैसे पतझड़ के बाद वसंत अपने आप को फिर से संवारता है। बाहर की दुनिया को भले ही सब सामान्य लग रहा था, लेकिन बड़े हवेली की उन ऊंची दीवारों के भीतर सन्नाटा चीख रहा था। सब कुछ वही था, झूमर, कालीन, फर्नीचर, लेकिन उस घर की रूह जो कभी अहाना की हंसी में बसती थी, अब गायब थी। सबसे बुरा हाल अर्जुन का था। उसका वह आलीशान कमरा जिसे वह कभी अपना साम्राज्य मानता था, अब उसे काटने को दौड़ता था। अर्जुन का अहंकार जो पहले उसकी ढाल बनता था, अब उसके अकेलेपन की वजह बन चुका था। दुर्गा देवी, जो इस घर की नींव की तरह थी, सब देख रही थी। एक माँ की नज़र से यह छिपा नहीं था कि तलाक के कागजों पर अर्जुन के दस्तखत तो हो गए हैं, लेकिन उसका दिल अब भी उसी दहलीज पर अटका है जहाँ से अहाना विदा हुई थी। दुर्गा देवी और घर के सबसे भरोसेमंद सदस्य छोटू मामा यह भलीभांति समझ चुके थे कि इस बड़े घर का झूठा घमंड अर्जुन को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहा है। उसे वापस इंसान बनाने के लिए, उसे प्रेम का असली मतलब समझाने के लिए एक जोरदार झटके की जरूरत थी। और यहीं से बुना गया वह जाल जिसे हवेली के बाकी लोग सच मान बैठे थे। दुर्गा देवी और छोटू मामा ने मिलकर एक ऐसा स्वांग रचा जिसने हवेली की नींव हिला दी। छोटू मामा ने अहाना के लिए एक रिश्ता ढूंढा, वरुण। वरुण अर्जुन का ठीक उल्टा था, शांत, सुलझा हुआ और सबसे बड़ी बात वह अहाना के अस्तित्व का सम्मान करता था। जैसे ही यह खबर बड़ेदी हवेली के गलियारों में गूंजी कि अहाना अब हमेशा के लिए किसी और की होने जा रही है, पीसी मुनि और पोल्टू के चेहरों पर एक शैतानी चमक आ गई। उन्हें लगा कि अब हमेशा के लिए उस लद्दाखी का किस्सा खत्म हुआ जो उनकी आंखों में खटकती थी। पीसी मुनि और पोल्टू ने तो अहाना की दूसरी शादी को इतना भव्य बनाने की ठान ली थी कि पूरा शहर देखें, ताकि अर्जुन के मन में बची छोटी उम्मीद भी दम तोड़ दे। उनका मकसद अर्जुन को नीचा दिखाना था, जबकि दुर्गा देवी का मकसद अपने बेटे को सही रास्ते पर लाना था। कहानी में असली मोड़ तब आया जब शादी की तैयारियां जोरों पर थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और हवेली में उदासी छाई थी, अर्जुन अपने कमरे में बैठा पुरानी तस्वीरों को निहार रहा था। तभी दरवाजे पर एक आहट हुई। वह कहानी की शुरुआत में तलाक के उस फैसले के बाद अहाना ने अपनी जिंदगी की डोर को कुछ इस तरह संभाला था जैसे पतझड़ के बाद वसंत अपने आप को फिर से संवारता है। बाहर की दुनिया को भले ही सब सामान्य लग रहा था, लेकिन बड़े हवेली की उन ऊंची दीवारों के भीतर सन्नाटा चीख रहा था। सब कुछ वही था, झूमर, कालीन, फर्नीचर, लेकिन उस घर की रूह जो कभी अहाना की हंसी में बसती थी, अब गायब थी। सबसे बुरा हाल अर्जुन का था। उसका वह आलीशान कमरा जिसे वह कभी अपना साम्राज्य मानता था, अब उसे काटने को दौड़ता था। अर्जुन का अहंकार जो पहले उसकी ढाल बनता था, अब उसके अकेलेपन की वजह बन चुका था। दुर्गा देवी, जो इस घर की नींव की तरह थी, सब देख रही थी। एक माँ की नज़र से यह छिपा नहीं था कि तलाक के कागजों पर अर्जुन के दस्तखत तो हो गए हैं, लेकिन उसका दिल अब भी उसी दहलीज पर अटका है जहाँ से अहाना विदा हुई थी। दुर्गा देवी और घर के सबसे भरोसेमंद सदस्य छोटू मामा यह भलीभांति समझ चुके थे कि इस बड़े घर का झूठा घमंड अर्जुन को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहा है। उसे वापस इंसान बनाने के लिए, उसे प्रेम का असली मतलब समझाने के लिए एक जोरदार झटके की जरूरत थी। और यहीं से बुना गया वह जाल जिसे हवेली के बाकी लोग सच मान बैठे थे। दुर्गा देवी और छोटू मामा ने मिलकर एक ऐसा स्वांग रचा जिसने हवेली की नींव हिला दी। छोटू मामा ने अहाना के लिए एक रिश्ता ढूंढा, वरुण। वरुण अर्जुन का ठीक उल्टा था,
शांत, सुलझा हुआ और सबसे